तो शराइत नमाज 6 है। तहारत, क्या है? तहारत यानी पाकी का होना। दूसरा है सतरे औरत यानी सतर और औरत यानी औरत मतलब क्या है? औरत यानी छुपाने की चीज है ना, औरत कहा जाता है छुपाने की चीज को। तो सतरे औरत यानी बदन का कौन सा हिस्सा किस मिकदार में किस हद तक हमें छुपाना चाहिए, उस पर कपड़ा होना चाहिए। एक तीसरा है वक्त यानी किस वक्त में नमाज पढ़नी चाहिए, किस नमाज का कितना वक्त है और कौन से नमाज में वक्त नहीं पढ़नी चाहिए। चौथा है इस्तिक़बाले किबला यानी किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। पांचवा नियत, उसके क्योंकि नियत सबसे अहम चीज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की नियत उसके अमाल से बेहतर है। क्या है? उसके अमाल से बेहतर है। और रसूलुल्लाह की एक और हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात यानी अमल का दारोमदार नियत पर। जिस तरह हमारी नियत होगी उसी पर हमारे अमाल भी होंगे। जैसे कि बनी इस्राइल में कहत का वक्त था यानी सूखा पड़ गया, तो जब सूखा पड़ा तो एक आबिद एक इबादत गुजार एक टीले के पास चट्टान के पास से गुजर हुआ उसका, तो उसने एक रेत के टीले को देखा तो उसके दिल में क्या ख्वाहिश हुई कि काश ये रेत का जो टीला है ना ये आटे का टीला होता। क्या होता? आटे की पहाड़ी होती जिसके जरिए मैं बनी इस्राइल के भूखों को खाना खिलाता है ना। तो अल्लाह तबारक जब बंदे ने ये नियत रखी ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इस्राइल के नबी की तरफ वही नाज़िल कर और क्या कहा कि ए मेरे नबी जाकर उस मेरे बंदे से कह दीजिए कि ये जो टीला है रेती का और तुमने जो नियत की है कि अगर ये टीले के बराबर आटा होता तो मैं उसे बनी इस्राइल के लोगों का पेट भरता। तो जब तुम इससे लोगों को खिलाते और इससे जितना सवाब तुम्हें मिलता ना तो उतना ही सवाब मैंने तुम्हारी इस नियत करने पर दे दिया। किस पर? सिर्फ नियत करने पर। तो नियत का एक बहुत ही अहम मकाम है। अगर आप रात में नियत करके सो जाए कि ए रब्बे कदीर इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ कि सुबह में फजर की नमाज में पढ़ूंगा, तो आपकी जो ये पूरी रात गुजरेगी ना, आप सो तो रहे लेकिन ये पूरी रात इबादत में गुजरेगी है ना। तो ये नियत का मकाम है। और छठा है तकबीरे तहरीम। पहली शर्त यानी तहारत, उसका मतलब यह है कि नमाजी के बदन, कपड़े और नमाज की जगह पर कोई नजासत जैसे पेशाब, पाखाना, खून, शराब, गोबर, लीट, मुर्गी की बीट वगैरह न लगे है ना। पहली शर्त क्या थी? तहारत। तो तहारत के लिए क्या है कि नमाजी का जिस जगह पर नमाज पढ़ने का इरादा है ना, और जो कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहा है और जो बदन है उसका क्या होना चाहिए? पाको साफ होना चाहिए। अगर वो जगह पर नमाज पढ़ रहा है तो उस जगह के ऊपर न तो गोबर लगा होना चाहिए, न पेशाब हो, न पाखाना हो, यानी जगह मुकम्मल तौर पर साफ हो, सफाफ पाक होनी चाहिए। और नमाजी बेगुस्ल बेवुजू भी न हो है ना। नमाजी क्या हो? बावुजू हो। दूसरी शर्त सतरे औरत है ना। दूसरी शर्त क्या है? सतरे औरत यानी बदन का छुपाना, यानी मर्द का बदन नाक से लेकर घुटने तक का ढका होना चाहिए। कहाँ तक? यानी हमारी जो ड्यूटी है ना, नाक वहां से लेकर हमारे जो घुटने हैं वहां तक मर्द का लिए सतरे औरत है। यानी इतनी जगह तक छुपाना उसके लिए क्या है? जरूरी है। अगर इसके ऊपर अगर उसकी नमाज में कपड़ा नहीं है तो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें क्या है? नमाज के लिए शराइत है। घुटने खुले न रहे है ना। तो अब घुटने तक है तो घुटने, कुछ लोग यहाँ तक भी घुटना समझ जाते हैं कि भाई घुटने से ऊपर तक होगा तो चल जाएगा, लेकिन क्या है? घुटना भी उसके अंदर छुपा हुआ होना चाहिए। और औरत का तमाम बदन ढका हो सिवाय मुंह और हथेली के। क्या है? औरत के लिए क्या है? पूरा बदन ढका हुआ हो। किस चीज के अलावा? मुंह और हथेली के।
और नाखूनों तक पैर और टखनों तक पैर के और टखने भी ढके। और कहां तक? पैर के जो टखने यानी घुटी, जिसको हम कहते हैं घुटी, तो वहां तक भी ढका होना चाहिए। तीसरी शर्त वक्त, यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर है वो नमाज उसी वक्त में पढ़ी जाए। जैसे जोहर का वक्त है तो जोहर की नमाज किस में पढ़ी जाए? जोहर में ही पढ़ी जाए। असर का है तो उसके लिए असर भी पढ़ी जाए। जैसे फजर की नमाज सुबह सादिक, यानी सुबह सादिक ये एक रोशनी है जो आसमान की पूरब के किनारे पर जाहिर होती है और जाहिर होती है, जो 1.25 घंटा या 1.5 घंटे का वक्त रहता है सूरज निकलने से पहले, है ना। सूरज निकलने से पहले 1.5 या 1 घंटा 2.5 घंटे तक क्या रहता है? ये रोशनी जाहिर होती है ना। तो ये सुबह सादिक का वक्त है। तो इस रोशनी से सूरज निकलने से पहले दिखाई देती है और बढ़ती ही तेज होती रहती है। ये क्या होती रहती है? बढ़ती ही जाती है। जब सूरज निकल आता है तो उसकी रोशनी में गुम हो जाती है। ये कब तक रहती है? जब तक सूरज निकल नहीं जाता। और जैसे ही सूरज निकल आता है तो वो जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी से क्या हो जाती है? छुप जाती है। तो सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से पहले तक पढ़ी जाए। कौन सी? फजर की नमाज। और जोहर की सूरज ढलने के बाद से हर चीज के साया के दुगने होने तक, अलावा इसके के साया असली के। और सूरज का वक्त क्या है? कि जो साया असली यानी एक जिस्म का जितना साया असली यानी जितना उसकी हकीकत है, जितनी उसकी मिकदार है। जैसे बदन यहाँ से इतना है, ठीक है, अब उसका साया भी कितना होगा? यहीं से इतना ही होगा। तो ये साया असली हो गया। यानी एक चीज इतनी है, लकड़ी इतनी है, तो अब जब उसकी परछाई बनेगी तो वो भी इतनी ही बनेगी, है ना। तो अब जोहर का वक्त कैसा है? कि जब साया असली के अलावा, यानी ये साया असली इतना तो है लेकिन इसके अलावा 2 गुना और बढ़ जाए। कितना? 2 गुना और बढ़ जाए। तो ये क्या है? जोहर का। तो सूरज निकलने से, जब सूरज निकल आता है तो उसकी और जोहर के सूरज ढलने के बाद से हर चीज के साये के दुगने होने तक, अलावा इसके के साया असली के। और असर की साया के 2 गुना होने के बाद से सूरज डूबने तक। कहां तक है असर का? जो उसका साया 2 गुना हुआ है ना, इंसान का साया अगर 2 गुना है तो उससे लेकर सूरज के डूबने तक असर का वक्त मौजूद रहता है। और मगरिब का सूरज डूबने के बाद से सफेदी गायब होने तक। और ईशा का सफेदी गायब होने के बाद से सुबह सादिक तक रहता है। किसका? ईशा का वक्त। जब तक सुबह सादिक नहीं होती तब तक ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं। चौथी शर्त इस्तिकबाले किबला। चौथी शर्त क्या है? इस्तिकबाले किबला, यानी किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह करना। पांचवी शर्त नियत, यानी जिस वक्त की जो नमाज फर्ज या वाजिब या सुन्नत या निफ्ल या कज़ा पढ़ना हो, दिल में उसका पक्का इरादा करना कि ये नमाज पढ़ रहा है ना। नियत क्या है? कि दिल के, नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे। यानी अब आप जिस वक्त जो नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप फजर की सुन्नत पढ़ रहे हो, जोहर पढ़ रहे हो, इशा पढ़ रहे हो, मगरिब पढ़ रहे हो, या निफ्ल पढ़ रहे हो, वाजिब पढ़ रहे हो, ठीक है, या कज़ा पढ़ रहे हो नमाज, तो इन तमाम के लिए क्या की जाए? जो नमाज पढ़ रहे हैं उसी की नियत की जाए। अब सवाल ये होता है कि जैसे कभी कभी हम नियत करते हैं कि नियत की, मैंने नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फजर की, है ना। तो अब जब हमने फजर की फर्ज की नियत की, लेकिन गड़बड़ी ये हो जाती है कभी कभी हमारे जुबान से सुन्नत निकल जाती है, कभी जोहर निकल जाता है, होता है ना, अक्सर ऐसा होता रहता है। तो क्या इससे हमारी नमाज में कोई खराबी होगी? नहीं, इससे हमारी नमाज में किसी भी तरह की कोई भी खराबी वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि हमारा इरादा दिल में जो था वो क्या है? फजर की फर्ज का ही है। तो अब अगर जबान से हमारे अल्फाज बदल गए तो उससे नमाज में कोई खराबी वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि नियत क्या है? दिल के पक्के इरादे का नाम। छठी शर्त तकबीरे तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहना,
है ना, जब इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते तो क्या कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, और हम फौरन हाथ और बंद, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, तकबीर तहरीमा। ये आखिरी शर्त है कि उसके कहते ही नमाज शुरू हो गई। अब अगर किसी से बोला या कुछ खाया पिया, कोई काम खिलाफे नमाज किया तो नमाज टूट जाएगी, है ना। तो अब यहाँ से नमाज जब शुरू हो गई है, तो जब किसी ने नमाज बंद ली, तो कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जो बात भी कर लेता है नमाज में। कुछ ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि नमाज में बात कर लेते हैं। अगर कोई आ भी रहा है, जब मेरे पढ़ाई के वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक जगह को मैं देखा था कि वो नमाज पढ़ रहे हैं पहली सब में। अब जब एक बंदा नमाज के लिए आ रहा है तो वो क्या करे, पीछे मुड़ के देखे और साइड पर हट गए। ये मेरा खुद का देखा हुआ है। तो वो साइड पर हट गए और नमाज कहाँ से शुरू कर रहे हैं, जहां से उन्होंने छोड़ दी वहीं से, और उसको जगह दे दी। अब इस अमल की वजह से नमाज उनकी क्या हो गई, टूट गई, है ना। क्यों? क्योंकि ये नमाज के खिलाफ काम। इसी तरह हम देखते हैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब नमाज के अंदर जाते तो पायजामा ऊपर उठाते हैं, पैंट ऊपर उठाते हैं, या फिर कभी कभी कपड़ा दुरुस्त करते हैं। तो ये भी नमाज के खिलाफ काम है ना। तो अब इससे भी क्या हो गई, नमाज टूट गई। तो जो काम नमाज के खिलाफ होगा हालत नमाज में, तो उससे नमाज टूट जाए। पहली 5 शर्तों का तकबीर तहरीमा से पहले और खत्मे नमाज तक मौजूद होना जरूरी है। यानी जो ये 5 पहली जो शर्त है, यानी जब अल्लाह अकबर, छठी शर्त जो है तकबीर तहरीमा, है ना, तो ये उससे पहले की जो 5 शर्त है ना, उन तमाम शर्तों का नमाज के मुकम्मल होने तक उसका बाकी रहना जरूरी है। अगर इसमें एक भी गया, नमाज की शर्तों में से एक भी नहीं पाया गया, तो नमाज नहीं है।